आज हमारा कैपेसिटेंस जो हमने स्टार्ट किया था उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम फाइंड आउट करके बताएंगे आपको कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होती है। कैपेसिटेंस ऑफ एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यू नो व्हेन इट इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटी बोलते हैं किसी कैपेसिटर की। और वहाँ पे हमने कैपेसिटेंस का रेशियो निकाला था कि जो Q होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को कन्वर्ट किया था हमने C के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा दो प्लेट्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमने क्या की दो प्लेट्स ले ली। दोनों प्लेट्स के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, d का डिस्टेंस है, सेपरेशन इनके बीच में d है। मान लीजिए इस प्लेट का नाम हम रख लेते हैं r और इस प्लेट का नाम रख लेते हैं s। ठीक है, सपोज कर लो इस प्लेट को हमने चार्ज किया, कौन सा चार्ज किया, प्लस q चार्ज दिया। ठीक है, इस प्लेट को हमने प्लस q चार्ज दिया। ठीक है, और इस प्लेट के मतलब इस प्लेट को प्लस q और इस प्लेट को हमने नेगेटिव। ठीक है, दोनों को चार्ज किया। तो ये चार्ज सपोज कर लीजिए यहाँ पे सिग्मा चार्ज, जो सिग्मा है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे प्लस सिग्मा है। ठीक है, और ये लिख लीजिएगा यहाँ पे हमने चार्ज प्लस क्यू किया है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, और ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट आर एंड दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट एस। तो आप लोगों को बहुत क्लियर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट शुड बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब एप्सिलॉन क्यों आया है, क्योंकि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम, बिकॉज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम। तो सबसे पहले हमने कंसीडर करिए टू मेटल प्लेट्स ए आर एंड एस। सपोज प्लेट ए गिवन पॉजिटिव चार्ज q एंड प्लेट एस गिवन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज q। ठीक है, अब लेट टी बी द सेपरेशन बिटवीन दीस टू प्लेट्स। ठीक, और आपको पता है कि सरफेस सिग्मा हमने किया है यहाँ पॉजिटिव सिग्मा, इसलिए दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट आर एंड दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट एस। उसके बाद मान लीजिए इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी हैव प्रूव्ड दिस टाइप ऑफ कांसेप्ट, दैट इज द जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और एप्सिलॉन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पे तो लिखेंगे आप सिंस लिखोगे, सिंस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम रखेंगे फर्स्ट। अब आप लोगों को इतना पता है कि भाई यहाँ पर जो एप्सिलॉन का कांसेप्ट आया है वो हमें पता चल गया, क्यों आया है, क्योंकि मीडियम दोनों के बीच में वैक्यूम है। दूसरी बात आप लोगों को पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट बहुत डीपली करवाया हुआ है, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसा यूनिट में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसका ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, क्योंकि फॉल ऑफ पोटेंशियल विद लेंथ होता है, जो पोटेंशियल फॉल करता है विद रिस्पेक्ट टू किसके करता है, लेंथ की। तो इसलिए अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दैट शुड बी इक्वल टू dv बाय dt। अब देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल तो v है। ठीक है, पोटेंशियल प्लेट्स के बीच में v है और डिस्टेंस कहां है d। तो यहां से बेटा ve मिल गया v अपॉन d, और यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू e इनटू t, इसे रखेंगे सेकंड। तो क्लियर आप लोगों को होगी कि मैंने मैग्नीट्यूड लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट मींस कि अगर मैं मैग्नीट्यूड नहीं लेता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता, नेगेटिव साइन आता क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है विद फॉल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो अब देखिए इसके बाद हमारे पास सो बेटा यहाँ पे हम
फर्स्ट में, यहाँ पे फर्स्ट थी हमारे पास, यूज फर्स्ट इन सेकेंड, वी गेट। तो बच्चे यहाँ पे therefore v की गणना e, व्हाट इज e, सिग्मा एप्सिलॉन इनटू v आ गया। मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की हमने, तो अब बात आप लोगों को पता है कि एक्चुअली जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। कितना होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, सो देयरफॉर तो v आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू को पुट किया है यहाँ पे q बाय एप्सिलॉन। अब ये तो आ गया v। सिंस आप लोगों को पता है कि भाई जो q होता है वो q होता है वो c इंटू v होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो अब आप क्या करिए कि यहाँ पे आप लोगों की यहाँ पे v की वैल्यूज को पुट करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें तो चाहिए c चाहिए, कैपेसिटेंस तो आएगा q बाय v। तो q बाय v आया तो q की वैल्यू q तो रहेगा क्योंकि v की वैल्यू हमारे पास है q d बाय a एप्सिलॉन। तो ये और ये कैंसिलेशन होती है और यहाँ पे c मिल जाता है a एप्सिलॉन बाय d, ठीक है। कितनी वैल्यू मिल जाती है? a एप्सिलॉन बाय d। तो c की वैल्यू हमें मिलती है a एप्सिलॉन बाय d। ये हमने क्या किया है, ये हमारा जो कांसेप्ट है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट है। कौन सा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे वैल्यूज इंप्लीमेंट की, लेकिन हमें पता है q इक्वल टू कितना होता है, cv। तो हमने यहाँ से c की वैल्यू निकाली q बाय v, वैल्यूज पे पुट किया और हमें c मिला। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बेटा देखो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है, यहाँ से पहली बात, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट capacitor is always directly proportional किस किस के प्रोपोर्शनल है? देखिए पहली बात इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसे? एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन द प्लेट्स, एरिया बिटवीन द प्लेट्स। बात ये क्लियर है। दूसरी हमारे पास जो है, दूसरी हमारे पास वैल्यूज है, दूसरी हमारे पास ये वैल्यू कि हमारे पास कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट capacitor is inversely proportional to the distance of separation, distance between them। distance of separation क्या है? distance of separation क्या है दोनों के बीच में? inversely proportional to the distance of separation, ठीक है। distance of separation क्या है? d। ये बात क्लियर। फिर हमें ये बात पता चली, अब एक यहाँ पे एक बात इसको ध्यान में रखना कि अगर मान लीजिए, तीसरी बात है ये, इफ के बी दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर बी क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो देन बेटा बहुत क्लियर है कि जो सी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? के बी होगा। तो अगर हम सबको क्या करें? कंबाइन करें। अगर हम सबको कंबाइन करें तो क्लियरली हमें ये दिखता है कि जो बाई कैपेसिटेंस होती है दैट शुड बी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन बाय डी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इज द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हमने जो क्वेश्चन किया है, पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर हम करें, जहाँ कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसके ऊपर जहाँ तो मेडिकल आता है, जहाँ जी खुद क्वेश्चन आता है एकेडमिक सेशन में। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से इंप्लीमेंट किया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। दो प्लेट्स हमने लिए हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक को नेगेटिव चार्ज दिया है। ऑब्वियसली उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो भी सिमिलर वैसे तरह की होगी। फिर हमने यहाँ पे कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका मैग्नीट्यूड लिया है और वहाँ पर हमें ये भी पता है कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स क्या है।
मीडियम बिटवीन द प्लेट्स क्या है, वैक्यूम है, इसलिए हमने रेक्टिफायर वहां पे ली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां पे कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते करते हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी मिली है, ए एप्सिलॉन बाय बी। लेकिन अगर ये ए सी, तो देखो सी इसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम होगा कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, अगर एरिया बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कांस्टेंट हमारा के है तो क्या होगा, डायरेक्टली कांस्टेंट कितना होगा हमारे पास, अगर के है तो इन सबको अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है के ए एप्सिलॉन बाय डी। तो ये तो बेटा हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।